Okay, guys, welcome back to my YouTube channel. This is the part 2 of this book, Introduction to Statistical Theory. So हमने अपने फर्स्ट पार्ट में एक छोटा सा इंट्रो डिस्कस किया है, व्हाट इज स्टैट्स और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसकी कितनी डेफिनेशंस हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है कि फर्स्ट प्लेस में क्या था, सेकंड प्लेस में क्या था, थर्ड प्लेस में क्या था। अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिवीजन से रिलेटेड है स्टैट्स की, वो हम पढ़ने लगे हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं आसानी से। पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, ताकि फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है ये दो टाइप्स में डिवाइड है, जो कि पहली है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी है इन्फ्रेंशियल। अब जो हमारे पास आती है डिस्क्रिप्टिव, उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। अब आपने ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का वर्ड देखना है कि इसकी अंदर जो है डेफिनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन का वर्ड क्या इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद तो मैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करूँगी, लेकिन आपने जो है साथ साथ अपना दिमाग जो है वो यहाँ पे रखना है इस लेक्चर में। कोई भी अगर कोई चीज़ तंग करिए आपको तो आप जो है उसको इग्नोर करें और अपने पास पेन और पेंसिल ज़रूर रखें रफ में, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स होते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स और मेथड का कंसर्न होता है कि हमने डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को समराइज़ करना है और उसको डिस्क्राइब करना है। दैट्स इट, बस ये इसकी डेफिनेशन है। ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि बाज़ों का ज़्यादा एक्सप्लेन करने से भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उर्दू में मैंने आपको बता दी, आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। Descriptive statistics is the branch of statistics which deals with the concepts and methods concerned with summarization and description of the important aspects of numerical data. अब यहाँ पे आगे करेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो एरिया है ये किन किन चीज़ों को कवर करता है? ये एरिया कवर करता है कंडेंसेशन। इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेन मकसद होता है कि हमने डाटा को कंडेंस करना है, हमने डाटा को छोटा करना है। फिर दूसरा, ये हम यहाँ पे डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, ग्राफिकल डिस्प्ले भी दे सकते हैं। फिर जो तीसरी चीज़ आती है कंप्यूटेशन ऑफ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ होती है, जो कि प्रोवाइड करती है सेंटर ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द सेंटर ऑफ डाटा, और साथ ही साथ इंडिकेट भी करती है कि किस तरह ऑब्जर्वेशन स्प्रेड हो रही है। तो ये सब जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके बाद हम देखते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इसका जो है ना वो कंपैरिजन गाइस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वो डीपली जो है ना वो देखेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद प्रोसीजर्स। अब वहाँ पे जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट और मेथड आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर्स आ जाते हैं फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस। अब इन्फ्रेंसेस को मैं लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको आनी चाहिए, तो आप वो वाला लेक्चर 1 जाके भी देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से इन्फ्रेंसेस के बता दें, जो भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में इन्फ्रेंसेस की आपको एक लाइन बताई थी, एक डेफिनेशन बताई थी, वो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखते हैं। सो हम देखते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम प्रोसीजर्स के साथ डील करते हैं, ताकि हम इन्फ्रेंसेस बना सकें, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब the large group of data or the whole called the population from the knowledge derived from only a part of data known as sample. So ये थी हमारे पास inferential statistics की definition। ठीक है, अब हमने देखना है कि inferential statistics के अंदर जो है वो और descriptive statistics के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, मतलब कंपैरिजन हम देखने लगे। सो ये इम्पॉर्टेंट है। सो आपने जो है इसको अच्छे तरीके से समझना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन जिस तरह मैं एक्सप्लेन करूँगी उस तरह आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने जो पॉइंट्स ऑब्ज़र्व किए वो मैं आपको बताती हूँ, फिर हम डाटा के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले गाइज हम ये देखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है हम डाटा को एक कंडेंस फॉर्म में बताते हैं, जबकि यहाँ पे एलेबोरेटेड फॉर्म में बताते हैं। यहाँ पे हम मोस्टली फाइंड, डिस्क्राइब और डिटरमाइन के वर्ड्स यूज़ करते हैं डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए, और यहाँ पे एस्टिमेट, प्रोडिक्ट के वर्ड यूज़ करते हैं।
यहाँ पे मोस्टली हम नॉर्मली अपने सेंटेंस का स्टार्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मोस्टली या मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो हिस्ट्री से स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं। अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू फाइंड हिज स्कोर एवरेज फॉर द लास्ट 20 गेम्स। अब जो क्रिकेट प्लेयर है वो जो है अपना एवरेज स्कोर जानना चाह रहा है लास्ट 20 गेम्स के से रिलेटेड, या जो लास्ट 20 गेम्स उसने खेली थी उसका जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इलेबोरेटेड फॉर्म है, यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट फॉर्म है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू एस्टिमेट, ये वर्ड यूज़ हुआ ना, हिज चांस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन हिज करेंट सीजन एवरेज। अब यहाँ पे जो है ना मोस्टली प्रिडिक्शन से रिलेटेड जो है हम डाटा को उसके मुताबिक ही अरेंज करते हैं। अब सेकंड पे हम देख लें, आमिर वांट्स टू डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ हिज 4 टेस्ट स्कोर्स इन स्टेटिस्टिक्स। अब आमिर जो है वो क्या करना चाह रहा है, वेरिएशन के कितना जो उसके टेस्ट के अंदर जो स्कोर था उसके अंदर कितनी वेरिएशन, कितनी चेंजेस आई है, क्या वो पहले से बेहतर हुआ है या वो उसी जगह पे स्टैंड करा या वो पहले से नीचे स्टेज पे गया है। सो यहाँ पे हम सिंपली हमें समझ आ रही है। अब आप ये देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए कि डाटा क्या कहना चाह रहे हैं। बेस्ड ऑन फर्स्ट 4 टेस्ट स्कोर्स आमिर वुड लाइक टू प्रिडिक्ट, अब यहाँ पे क्या आ गया, प्रिडिक्शन आ गई, द वेरिएशन इन हिज फाइनल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट स्कोर। हम हिस्ट्री को लेके आगे प्रिडिक्ट करें, यहाँ पे इन्फ्रेंशियल के अंदर जो मेन है वो ये चीज़ है। फिर मिसेस राशिद वांट टू डिटरमाइन द एवरेज वीकली अमाउंट शी स्पेंड ऑन ग्लॉसरीज इन द पास्ट 6 मंथ्स। सिंपल है कि जो पास्ट जो है वो गुजरे या पुराने जो है वो 6 महीनों का जो मिसेस राशिद है वो एवरेज निकालना चाहती है कि उन्होंने ग्रॉसरी पे कितना स्पेंड किया है। अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमने प्रिडिक्शन से करना है। बेस्ड ऑन लास्ट 6 मंथ ग्रॉसरी बिल्स मिसेस राशिद वुड लाइक टू प्रिडिक्ट द एवरेज अमाउंट शी विल स्पेंड ऑन ग्रॉसरीज फॉर द अपकमिंग ईयर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि पॉपुलेशन और सैम्पल्स हैं। ये भी बहुत छोटा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब पॉपुलेशन, और हम सबसे पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर टाइप देखेंगे, फिर एन देखेंगे, एन की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर सैम्पल देखेंगे और यहाँ पे भी एन की इंपॉर्टेंस देखेंगे। A population or statistical population is a collection or set of all possible observation, whether finite or infinite, relevant to some characteristics of interest. अब यहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि कलेक्शन और सेट की फॉर्म में होती हैं। क्या कलेक्शन और सेट की फॉर्म में होती है? ऑब्जर्वेशन को हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, लेकिन जो है वो ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। पॉपुलेशन के अंदर ये है। अब पॉपुलेशन की टाइप है कि रियल होती है, हाइपोथेटिकल होती है, फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। अब जो रियल है वो यहाँ पे एग्जांपल दिया, हाइट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स जो है ये रियल ऑब्जर्वेशन है। और हाइपोथेटिकल मतलब फर्जी। हाइपोथेटिकल के अंदर हम ये कहेंगे ऑल द पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम द टॉस ऑफ अ कॉइन। ये चले जाएगी हाइपोथेटिकल की एग्जाम्पल में। इसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ फाइनाइट पॉपुलेशन। अब जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फाइनाइट पॉपुलेशन में उनको हम साइज ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, वो डिनोटेड बाय कैपिटल एन होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास सैम्पल है वो सबसेट होता है पॉपुलेशन का या पार्ट होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि जो है पॉपुलेशन अम्ब्रेला टर्म है, जबकि जो हमारे पास सैम्पल है वो एक स्मॉल टर्म है, वो उसका पार्ट है, वो उसका सबसेट है। अब यहाँ पे जो है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, सो वो हम उसको कहते हैं स्मॉल एन से डोनेट करते हैं और उसको भी साइज ऑफ सैम्पल कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड इन अ सैम्पल इज कॉल्ड साइज ऑफ सैम्पल एंड इज डोनेटेड बाय स्मॉल एन। अब ये जो है ना हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, आप लोगों ने ये एग्ज़ाम्पल जो है वो खुद सॉल्व करनी है। बहुत आसान है।
इसी की बेसिस पे पॉपुलेशन और सैम्पल की बेसिस पे आपने देखना है ये क्या है, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम अपनी अगली डिटेल वीडियो में डिस्कस करने लगे ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है आपने मिस नहीं करना। ये थी हमारी पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल A.Medical Knowledge।